Okay. Good evening, all of you. Good evening, Aslisa. Good evening, Swayam. Good evening, Anusri. Good evening, Ayush. Good evening, Khushbu. Good evening, Sejal. Good evening, Manjari. Good evening, Aryan. काहीतरी पाठवला खरं मी तुम्हाला ऑनलाईन पेपर आहे खरं केव्हा तरी की मम्मी सांगेल असं ते सांगजो. Okay. Good evening, all. So once again, बेटा यहाँ पे आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये समझने वाले हैं. मैं शैलेंद्र सोनी बेटा आप लोगों को यहाँ पे नीट बायोलॉजी से रिलेटेड ऑल इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो है आप लोगों को यहाँ पर टीच करने वाला हूँ, जिसमें बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम के अमेजिंग कंसेप्ट जो है यहाँ पे स्टडी किए थे, जिसमें हम लोगों ने बेटा एलिमेंट्री कैनाल जो है क्या होता है ये देखे थे. तो एक बार थोड़ा सा रिकैप हम लोग ले लेते हैं बेटा, क्या क्या हम लोगों का अभी तक के स्टडी हो गया है. उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोगों ने एनसीईआरटी एक बार रेफर किए होंगे और सारी चीजें पढ़ लिए होंगे. ओके, तो एक बार रिस्पॉन्स करेंगे बेटा, एनसीईआरटी से पढ़ के आए हैं सभी लोग? हेलो, वेरी गुड. चलो, स्टडी हुआ है सभी लोगों का एनसीईआरटी से. ओके, ग्रेट. तो बहुत सारे कंसेप्ट बेटा आप लोगों ने पढ़े होंगे, बहुत सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गया होगा. ओके, बेटा ग्रुप में शेयर कर दी गई है एनसीईआरटी. आपके पास नहीं है, पीडीएफ सेंड किया था आपको. सौरभ, आपको एनसीईआरटी नहीं मिला? और ऐसे कितने स्टूडेंट है जिसे एनसीईआरटी नहीं मिला है? ओके, गुड. चलो तो बेटा आज का कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्टली बेटा जो भी अननोन नेम से ज्वाइन किया है क्लास, मैं ये चाहूंगा कि आप लोग सबसे पहले अपने आप को रीनेम कर लो. ये वीवो 1819 क्या है बेटा? ये लास्ट टाइम बताया था 2EFC. देखिए बेटा वहां पे पार्टिसिपेंट का ऑप्शन आ रहा है, उस पे जाइए और जहां पे आपका नाम आ रहा होगा उस पर क्लिक कीजिए. वहां पे रीनेम का ऑप्शन आ रहा है, रीनेम कर लो बेटा जल्दी से. अदरवाइज जो भी मुझे ऐसा अननोन पर्सन दिखाई दिया उसको मैं क्लास से एग्जिट कर दूंगा. बाद में ये नहीं कहना कि सर ये क्या है. ओके, चलो तो थोड़ा सा मैं बेसिक कंसेप्ट जो है आप लोगों को यहाँ पे टीच कर रहा हूँ. ठीक, कुछ क्लास जो है बेटा इस तरह से व्हाइट बोर्ड प्रेजेंटेशन पे होगा, कुछ क्लास पीपीटी पे होगा, और साथ ही साथ डायरेक्टली जो बोर्ड राइटिंग होता है हमारा जिसमें फेस भी दिखेगा आपको, उस तरह से भी आपका क्लास होगा. ओके, तो हर तरीके से बेटा आप लोगों को यहाँ पे टीच किया जाएगा. तो ये नहीं सोचना कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है या ऑनलाइन क्लास से नहीं हो रहा है. किसी भी टाइप का नेगेटिविटी अपने माइंड में नहीं आने देना बेटा. पॉजिटिव माइंड के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ यहाँ पे आज का सेशन हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, और लास्ट मोमेंट तक के बेटा इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप लोगों को रहना है. ओके, चलो तो यहाँ पे सबसे पहले बेटा जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर जो स्टडी हुआ है हमारा, तो लास्ट लेक्चर में बेटा हम लोगों ने यहाँ पे क्या चीज, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टडी किए. अब यहाँ पे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, ह्यूमन में जो डाइजेशन का जो प्रोसेस जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, इस पोर्शन को यहाँ पे अभी हम समझेंगे. ओके, क्या चीज, ह्यूमन में जो डाइजेशन का जो प्रोसेस हो रहा है वो एक्चुअल कैसे हो रहा है, इस प्रोसेस को यहाँ पर हम लोग समझेंगे. तो सबसे पहले बेटा हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर में स्टडी किए, ओके, तो उसमें हम लोगों ने क्या क्या देखे थे. पहली चीज तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखे थे,
डाइजेशन जो है इसका मीनिंग हमने समझे बेटा, डाइजेशन क्या है। इसी के साथ साथ डाइजेशन के साथ ही साथ बेटा हम लोगों ने क्या देखे थे बेटा कि ह्यूमन का जो लाइफ है, क्या चीज, ह्यूमन का जो लाइफ एक्टिविटी है या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ओके, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की यदि हम बात करें तो इसका लाइफ एक्टिविटी मेंटेन रखने के लिए इसको नीड होता है, क्या चीज बेटा, क्या नीड होता है इसे मेंटेन रखने के लिए, एनर्जी। ओके, और एनर्जी का जो फॉर्मेशन है ये कैसे होगा बेटा, तो एनर्जी का जो फॉर्मेशन है विद द हेल्प ऑफ फूड। अब फूड जो है जिसमें हमें स्टडी करना है, तो फूड में बेटा हम लोगों को स्टडी करना है कार्बोहाइड्रेट्स का स्टडी करना है, लिपिड का स्टडी करना है, ओके, क्या चीज, लिपिड। और लिपिड के साथ ही साथ और क्या कंज्यूम करते हैं बेटा हम फूड में, प्रोटीन। तो ये कुछ सब्सटेंसेस हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं, ओके। बट एनर्जी कैसे मिलेगा, तो एनर्जी के लिए बेटा ये जो फूड है एक्चुअली ये अपने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट है। तो इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड को क्या करना पड़ेगा बेटा, सिंपल फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब तक के सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होंगे तब तक की एनर्जी नहीं बनेगी। तो जैसे ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड जो है सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तब जाके बेटा उस फूड से एनर्जी का फॉर्मेशन हो सकता है, ओके। तो अब ये जो सिंपल फॉर्म में कन्वर्सन कैसे होगा फूड, ये हम देखेंगे। तो यहाँ पे इसके लिए बेटा हम लोगों ने जो स्टार्ट किए हैं क्या चीज, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे बेटा डाइजेशन क्या होता है ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में समझे थे। डाइजेशन मीन्स क्या होगा बेटा, डाइजेशन एक सिंपल प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस जो है ये क्या होगा बेटा, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। और जब ये कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो इसकी वजह से यहाँ पे होता है क्या चीज, रिलीज होता है एनर्जी, ओके। तो यहाँ पे अब जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है यदि हम देखें तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है कंसिस्ट, यदि हम देखें तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है कंसिस्ट होता है इस तरह से, एक लॉन्ग ट्यूब रहेगा बेटा जो हर जगह पे इसका क्या होगा, मॉडिफिकेशन होगा। तो इस तरह से ये जो लॉन्ग ट्यूब है जो एक्सटेंड हो रहा है कहाँ से बेटा, माउथ से, और कंटिन्यू हो रहा है कहाँ तक के बेटा, एनस तक के। तो ये जो लॉन्ग ट्यूब है इस ट्यूब को क्या कहते हैं, इस ट्यूब को कहते हैं एलिमेंटरी, क्या कहेंगे बेटा, एलिमेंटरी कैनाल। कैनाल मतलब सिंपल कैनाल मतलब क्या होता है, हॉलो कैविटी। तो इस तरह से एक हॉलो कैविटी लाइक एक हॉलो स्ट्रक्चर जो है वो कहलाता है क्या चीज बेटा, एलिमेंट्री कैनाल। तो इस तरह से हम इस कैनाल को समझ सकते हैं जिसका एक एंटेरियल ओपनिंग होगा, और एंटेरियल जो ओपनिंग है वो क्या कहलाएगा बेटा, माउथ, ओके। और पोस्टीरियरली जो है क्लोज ओपनिंग जो होती है वो क्या कहलाता है, एनस। तो माउथ से एक्सटेंड होके कंटिन्यूस जो रहेगा एनस तक के जाता है। बट यही एलिमेंट्री कैनाल जो है बेटा जगह जगह पे इसका मॉडिफिकेशन हुआ है। तो किसी एक जगह पे इसको बकल कैविटी कह रहे हैं, माउथ, वही आगे चल के एसोफेगस कहला रहा है, फिर आगे चल के स्टमक में कन्वर्ट होगा, वही आगे बढ़ेगा तो इंटेस्टाइन कहलाएगा, और वही और आगे बढ़ गया तो लार्ज इंटेस्टाइन कहलाएगा, ओके। तो इस तरह से यहाँ पे फूड जो है वो क्या होगा, कंटिन्यूअसली पास होते जाएगा, ओके। तो इसमें बेटा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर जो स्टडी किए थे उसमें हम लोगों ने एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पोर्शन जो कि क्या देखे बेटा, एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पोर्शन माउथ, और माउथ में हम लोगों ने टीथ का स्टडी किया बेटा, और टीथ के लिए हम लोगों ने 3 टर्मिनोलॉजी समझे थे, हेटेरोडोन टीथ देखे थे, डाइफियोडोन टीथ देखे थे, और पॉलीफियोडोन टीथ देखे थे। वेरी गुड बेटा, 3 टर्म हम लोगों ने यहाँ पे टीथ के टर्म में हम लोगों ने स्टडी कर चुके हैं, ओके। टीथ के बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम लोगों को जो अभी देखना है वो क्या है बेटा, टंग। अब हम लोग यहाँ पे जो स्टडी करेंगे किस चीज का स्टडी करेंगे,
टंग का स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बेटा मुझे डेफिनेशन बता दो आप लोग, डाइफियोडोंट का क्या होता है, थीकोडोंट का क्या होता है और हिटेरोडोंट का क्या होता है, जल्दी से लिख भेजो अपने आंसर चैट बॉक्स में। वॉइस एक्सेस की परमिशन नहीं है आप लोगों को फिलहाल। एक एक आंसर भेज सकते हो आप लोग। मंजरी का आंसर आया है सबसे पहले, वेरी गुड बेटा। निशांत का आंसर आया है, हर्षिता का आंसर आया है, श्वेता का आंसर आया, वेरी गुड। खुशबू का आंसर आया है, बस इतने ही स्टूडेंट हैं जिन लोगों को क्लास समझा। सौरभ का आंसर आया है, खुशहाली का आंसर आया बेटा, हर्षिता, श्वेता, वेरी गुड। पार्थ, एक बार रिपीट करो, क्यों बेटा आप नहीं थे कि लास्ट क्लास में। खुशबू अगेन, वेरी गुड बेटा। पार्थ क्या रिपीट करना है, क्वेश्चन रिपीट करना है या जो लास्ट टाइम पढ़ाया था वो रिपीट करना है। क्वेश्चन, क्वेश्चन बेटा आपको डिफाइन करना है टाइप्स ऑफ टीथ जो हमने देखे थे। हिटेरोडोंट जो है इसका डेफिनेशन, डाइफियोडोंट जो है इसका डेफिनेशन, एंड इसके बाद क्या देखे थे हमने, थीकोडोंट। आप अभी क्लास ज्वाइन किए क्या पार्थ? थीकोडोंट का डेफिनेशन टाइम पे क्लास ज्वाइन किया करो बेटा। ये अभी भी मुझे 2EFC दिखाई दे रहा है, मैं क्लास से एग्जिट कर दूंगा बेटा, बाद में बोलना नहीं सर आपने क्लास से फायर कर दिया, उसके बाद आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे क्लास। आपका वीडियो ऑन करो बेटा, आप कौन हो देख लेता हूं मैं आपको। निशांत, गुड। आपसे रीनेम नहीं हो रहा है क्या बेटा? कौन हो, नाम बताओ आपका, अनम्यूट करो। एक्सेस दिया हूं मैंने 2EFC 7C4F। सॉरी बेटा मुझे आपको क्लास से बाहर करना पड़ेगा, चांस दिया था, 3 बार चांस दिया, ठीक है। एक पर्सन एग्जिट हो चुका है क्लास से। ओके, निशांत का आंसर आया डेंटल फॉर्मूला को लेके, मंसरी का आंसर है बेटा, खुशबू का आंसर है, वेरी गुड। ओके ग्रेट। बेटा ये हर्ष मेश्राम और ये मोटो ई जो है ये कौन स्टूडेंट है? क्लास में तो है बट इनको एक्सेस करना नहीं आया, कैसे क्लास कर रहे हैं लोग? इनको आवाज तो जा ही नहीं रहा होगा, ऑडियो ज्वाइन नहीं किया इन लोगों ने। बेटा अभी तक क्या आप लोगों को ये नहीं समझ में आया कि कैसे क्या करना है? साक्षी बोंद्रे, हर्ष, मैंने मीटिंग लॉक कर दिया हूँ बेटा, यदि आप एग्जिट होते हैं और रीज्वाइन करना है तो आप मुझसे परमिशन लोगे, उसके बाद ही आप क्लास रीज्वाइन कर पाओगे। ओके, सिद्धेश का भी आंसर आया है, स्वयं का भी आंसर आया, वेरी गुड बेटा, चलो ग्रेट। चलो तो बहुत अच्छी बात है बेटा, आप लोगों ने अच्छी तरह से रिस्पॉन्स दिए और सारी चीजें आपको समझ में आई है। इसी के साथ साथ हम लोग अब आगे का पोर्शन जो है स्टार्ट कर रहे हैं। कीर्ति जो है इसका भी आंसर आया है, 43 स्टूडेंट है बेटा जिसमें आपका नाम यहाँ पे लिया जा रहा है। आप लोगों के लिए बहुत गर्व की बात होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप लोग बेटा आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई है नीट के लिए, और शुरुआत बेटा यहीं से होती है, एक बात याद रखना। मीन्स
यहाँ पे आप लोगों की जो शुरुआत हो रही है, आप अभी रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो आप हमेशा रिस्पॉन्स करोगे, आप हमेशा अटेंटिव और एक्टिव रहोगे बेटा। ओके चलो, तो यहाँ पे आगे का नेक्स्ट पोर्शन टंग का हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो टंग की यदि हम बात करें बेटा, तो टंग जो है इसके लिए टंग लिंग्यूल, ठीक है, लिंगुअल भी टर्म यूज किया जाता है। तो इस तरह से बेटा ये टंग एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये टंग का ये बैक पोर्शन होगा इस तरह से, और इस तरह से टंग को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। टंग की ये जो सरफेस होती है इसको सल्कस टर्मिनलिस कहते हैं। ओके इस तरह से टंग को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो ये टंग की जो आउटर सरफेस जो होती है ये कहलाती है बेटा पेपिली। क्या कहलाता है ये? पेपिली। और पेपिली जो है यहाँ पे, ये जो पेपिली है यहाँ पे इस तरह से टेस्ट बड्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। 3 टाइप के पेपिली बेटा ह्यूमन में होते हैं, एनसीईआरटी ने नहीं बताया है। फंजीफॉर्म पेपिली होता है, फिलीफॉर्म पेपिली होता है, और फोलेट पेपिली होता है। ऐसे 3 टाइप के पेपिलीज बेटा टंग में प्रेजेंट होते हैं जो टेस्ट के रेशियो में हेल्प करता है। सेकेंड टर्म बेटा, जो टंग हमारा जो अंदर साइड जो अटैच्ड है, ओके, जो टंग हमारा जो अटैच्ड है उसके लिए टर्म यूज होता है बेटा फ्रेनुलम। क्या यूज होता है? फ्रेनुलम। तो पहली चीज तो एग्जाम में यदि आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको एनसीईआरटी का स्टेटमेंट ही बता रहा हूं मैं भी आप लोगों को। टंग जो है बेटा एक मस्कुलर ऑर्गन है, ये तो आपको मालूम है बेटा, कैंची की तरह जवान चलती है, आपको पता ही होगा। ओके उसके बाद जो अटैच्ड होता है, कहाँ पे अटैच्ड है टंग? फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी। पीछे साइड देखना, ऐसे टंग को पकड़ के बाहर निकाल सकते क्या आप? सिर्फ एक लिमिटेड ही आती है, उसके से ज्यादा खींचने की कोशिश करो तो खिंचाएगी क्या? नहीं, वो अटैच्ड है। तो वो जो अटैचमेंट जो है वो क्या कहलाएगा बेटा? फ्रेनुलम। क्या कहलाता है ये? फ्रेनुलम। ओके फिर इसके बाद जो अपर सरफेस जो होती है टंग की, यहाँ पे स्मॉल प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने बताया। क्या कहलाता है बेटा? ये पेपिली कहलाता है। और पेपिली 3 टाइप के होते हैं, फंजीफॉर्म पेपिली, फिलीफॉर्म पेपिली, फोलेट पेपिली। ठीक है, फोलेट को सर्कमवेलेट पेपिली भी कहते हैं, जो कि लार्जेस्ट पेपिली होता है। ठीक है, फिलीफॉर्म पेपिली में किसी भी टाइप का टेस्ट बड नहीं होता है। मींस हमारे को जो टेस्ट है, खट्टा, मीठा, कड़वा, बीटर टेस्ट, ऐसे डिफरेंट टाइप के जो टेस्ट होते हैं, ठीक है, तो वो सारे टेस्ट जो है वो हमें जो पेपिली है उसकी हेल्प से ही समझ में आते हैं। ठीक है बेटा। सौरभ बेटा कौन सा पोर्शन एक बार रिपीट करना है? शॉर्ट में बताओ एक बार जल्दी से, कौन सा टर्म रिपीट करना है? रिपीट पेपिली टाइप्स। ओके बता दे रहा हूँ। थीकोडोंट वाला टर्म रिपीट करना है सौरभ के लिए। मंजरी रिपीट पेपिली टाइप्स। क्षितिज टाइप्स ऑफ पेपिली। ओके ठीक है, सारी चीजें रिपीट कर दे रहा हूँ। पहली चीज तो बेटा टीथ के जो टर्म थे वो मैं आप लोगों के लिए रिपीट कर दे रहा हूँ। टीथ के टर्म में बेटा थीकोडोंट का मीनिंग क्या होता है वो बता दे रहा हूँ। थीकोडोंट मीन्स जैसे कि सपोज ये हमारा सॉकेट ऑफ जॉ बोन्स है, जबड़ा बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो ये जो सॉकेट है, तो इस सॉकेट में टीथ का जो अटैचमेंट होता है बेटा, तो देखना कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे फिश की हम बात करते हैं, तो उसमें टीथ जो है इस तरह से अटैच रहेंगे एकदम फ्री सरफेस पे। अब फ्री सरफेस पे रहेंगे तो इस टाइप का जो डेंटिशन है ये कहलाता है एक्रोडोंट। क्या कहलाता है बेटा? एक्रोडोंट। ठीक है, लेजार्ड की हम बात करते हैं तो थोड़ा सा अंदर साइड आता है। इसके बाद बेटा और यदि हम देखते हैं मैमल्स, तो ऐसा डीपली अटैच्ड होता है। तो मैमल्स में जो डीपली अटैच्ड टीथ होते हैं इस टाइप का डेंटिशन कहलाता है बेटा हीटेरोडोंट टीथ। अब जैसे कि लेजर्ड की हम बात करें या फिर फ्रॉग या फिश की हम बात करें, तो उसमें बेटा एक्रोडोंट टीथ यदि प्रेजेंट है तो हल्का सा हवा का झोंका आया तो ये टीथ को तोड़ देंगे, टीथ को यहाँ से ऐसे गिरा दिया जाएगा। तो बेटा लाइफ में इनको बार बार टीथ चाहिए होते हैं। तो ऐसे एनिमल जिसको लाइफ में सो मेनी टाइम्स टीथ अपीयर होते हैं, ठीक है,
वो क्या कहलाते हैं बेटा? इस टाइप का डेंटिशन, इस टाइप का डेंटिशन कहलाता है पॉलीफियोडोंट। क्या कहलाएगा? पॉलीफियोडोंट। ओके, थीकोडोंट मतलब डीपली अटैच्ड, पॉलीफियोडोंट मींस लाइफ में बहुत बार आएंगे, बट हमारे टीथ तो थीकोडोंट टीथ है। तो थीकोडोंट टीथ जो है एक बार गिरेगा, एक बार टूट गया तो दूसरी बार फिर से आ सकता है, तो 2 बार टीथ आते हैं बेटा। तो 2 बार टीथ आते हैं, तो इस टाइप का जो डेंटिशन है वो कहलाता है डायफियोडोंट टीथ। क्या कहलाता है? डायफियोडोंट टीथ। सौरभ बेटा लास्ट क्लास में नहीं थे क्या आप? इसके बाद बेटा हिटेरोडोंट टीथ। हिटेरोडोंट में बेटा 4 टाइप आते हैं टीथ के, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम वेल की बात करते हैं, तो वेल में सारे दांत जो है दिखने में भी एक जैसे होते हैं और उनके काम जो फंक्शंस होते हैं वो भी एक समान होते हैं, ठीक है। तो उस टाइप का डेंटिशन जो है होमोडोंट कहलाता है। लेकिन हमारे इसमें जो है होमोडोंट नहीं होता बेटा, हमारे इसमें हिटेरोडोंट टीथ होता है। क्या होता है? हिटेरोडोंट। हिटेरोडोंट मतलब 4 सेट ऑफ टीथ होते हैं। 4 सेट ऑफ टीथ मीन्स क्या होगा? हमारे इसमें इंसाइजर होता है, कैनाइन होता है, फिर प्री मोलर आता है और मोलर, ऐसे 4 टाइप के टीथ होते हैं बेटा, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 2102 डेंटल फॉर्मूला आता है जो मिल्की टीथ का है। ओके, अब ये 2102 जो लोग क्लास में नहीं थे वो एक बार हैंड रेज कर दो, तो मैं आपको समझा दूंगा डेंटल फॉर्मूला क्या है, क्योंकि ऐसे सिंगल टर्म में नहीं समझ में आएगा। रियस, जानवी 2 लोग नहीं थे, अनुश्री आप भी नहीं थे, आर्यन आप भी नहीं थे। ओके ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो आप लोगों को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ क्या है ये। तो टीथ जो है बेटा यहाँ पे जो मैं आपको बताया, टीथ जो होता है, साक्षी बोंद्रे बेटा आपका आज फर्स्ट डे है क्या? सिर्फ सेकंड क्लास है हमारा, ठीक है। अभी हम लोग बेटा यहाँ पे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है 11th का एनसीईआरटी जो है चैप्टर 16 ये हम लोग स्टार्ट किए अभी। और इस चैप्टर में हम लोगों ने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर अभी स्टार्ट किए है। ओके, और डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जो है इसमें हम लोगों का एक फर्स्ट टॉपिक जो है क्या चीज बेटा? टीथ जो है ये हो चुका है। जस्ट वेट, मैं आप लोगों के लिए वही वाला स्लाइड एक बार शो करता हूं आप लोगों को, जिसकी हेल्प से आपको हेल्प मिलेगा और ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे आप लोग, ठीक है बेटा। जस्ट वेट। चलो, बहुत से स्टूडेंट जो हैं जिनका आज फर्स्ट डे है और कुछ स्टूडेंट को यदि नहीं समझा होगा लास्ट लेक्चर में, तो मैं आप लोगों को एक बार वंस अगेन वाला सारा पोर्शन जो है टीथ को लेकर के जो समझाया था एक बार मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ओके ठीक है। ओके, साक्षी बोंद्रे और 3-4 स्टूडेंट जो भी दिखे मुझे, और सौरभ बेटा आपका भी जो प्रॉब्लम आ रहा था क्लियर हो जाएगा। देखिए बेटा मैं यहाँ पे टिथ के टाइप्स बता रहा था। टिथ के टाइप्स जो है यहाँ पे फर्स्ट टर्म मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, क्या चीज बेटा? थीकोडोंट। क्या एक्सप्लेन किया? थीकोडोंट क्या होता है? थीकोडोंट जैसे कि हमारा जबड़ा है, जबड़े में अच्छे गहराई तक के टीथ अटैच्ड है, तो ये कहलाता है क्या चीज? थीकोडोंट। उसके बाद बेटा सेकंड टर्म मैंने यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन किया था डायफियोडोंट। आपने देखे होंगे बेटा बचपन में हमें जो दांत आते हैं वो एक टाइम के बाद टूट जाते हैं और टूटने के बाद फिर से एक और टाइम पे दांत आते हैं। तो टीथ जो है लाइफ में हमें 2 ही बार आते हैं। यदि उसके बाद भी टूट जाए तो उसके बाद थर्ड टाइम टीथ नहीं आते हैं, तो सर्जरी करके बेटा अलग से हमको टीथ जो है वो लगाने होते हैं। तो लाइफ में सिर्फ बेटा नेचुरली जो टीथ हमारे लिए आ रहे हैं वो सिर्फ 2 ही बार टीथ आते हैं। ओके, तो इस तरह से सिर्फ 2 टाइम्स जो टीथ हमारे लिए आएंगे, तो इस टाइप का जो डेंटिशन है वो कहलाता है बेटा डायफियोडोंट। फिर डायफियोडोंट के बाद बेटा हम लोगों ने एक और टर्म देखे थे यहाँ पर, और उस टर्म में हम लोगों ने समझे थे बेटा हिटेरोडोंट डेंटिशन। क्या चीज? हिटेरोडोंट। हिटेरोडोंट मतलब यहाँ पे थोड़ी देर पहले, इसके पहले की जो स्लाइड है बेटा, इस स्लाइड में देखो टीथ जो है आपको अलग अलग टाइप के दिख रहे हैं। देखो कोई नुकीले दिख रहे, कोई पेने दिख रहे,
चीरने वाले दांत अलग है, फाड़ने वाले दांत अलग है, चबाने वाले दांत अलग है, दिख रहे हैं? सारे टीथ अलग अलग है। देखो ये इसकी रूट है नीचे साइड, तो किसी में सिंगल रूट है, किसी में डबल है और किसी में 2 से ज्यादा रूट है। ऊपर ये कस्प दिख रहा है, ये इस तरह से, ये सिंगल कस्पिड है। और यहाँ पे देखो ऐसे 3 कस्प है, आप अंदर देखना दांतों को, यहाँ पे ऊपर से 3 खाने होते हैं जिसको 3 कस्प बोलते हैं बेटा। ओके, तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के कस्प यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये जो है बेटा, तो इस तरह से हम टीथ के टाइप्स देखे, तो टीथ के टाइप्स में बेटा हमको देखो, एक तो इंसाइजर दिखाई दे रहा है, फिर कैनाइन है, प्री मोलर है और मोलर है। तो इस तरह से बेटा 4 डिफरेंट टाइप के जो टीथ होते हैं। तो इस तरह का जो डेंटिशन है, इस डेंटिशन को कहते हैं हिटेरोडोंट। ठीक है, क्या कहते हैं? हिटेरोडोंट, जिसमें 32 जो टीथ है परमानेंट टीथ में आता है। ठीक है, 32 टीथ जो रहेंगे वो क्या है बेटा? परमानेंट टीथ। अब यहाँ पे परमानेंट टीथ की यदि हम बात करें, तो पहली चीज तो बेटा हमको जो बचपन में जो टीथ आ रहे हैं वो मिल्क टीथ है। ओके, तो मिल्क टीथ जो है उसके बाद रिप्लेस होके जो टीथ आएंगे वो एडल्ट में स्टेज में जो आ रहे हैं वो क्या कहलाएंगे बेटा? परमानेंट टीथ। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डेंटल फॉर्मूला बनता है बेटा। ठीक है, तो डेंटल फॉर्मूला जो होता है, अब डेंटल फॉर्मूला कैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखो हमारा ये जो जबड़ा है, मुंह का अपर वाला पोर्शन हो गया और ये लोअर वाला पोर्शन, इसको हम ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो इतना ये एक सॉकेट हो गया, इधर साइड का ये 2 हो गया, इधर साइड ये थर्ड है और उसके बाद इधर साइड जो है ये फोर्थ है। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो टीथ जो है यहाँ पे जो अटैच्ड होंगे, टीथ का अटैचमेंट जो रहेगा, तो देखो यहाँ पे पहला टीथ ये आ गया, फिर उसके बाद सेकंड टीथ यहाँ पे अटैच्ड होगा। ओके, फिर अगला टीथ यहाँ आएगा और उसके बाद अगला ये यहाँ पर आएगा। तो इस तरह से 4 टाइप के टीथ हमें यहाँ पे अटैच होते दिख रहे हैं। तो देखो यहाँ पे एक जो आ रहा है इधर, ये इंसाइजर हो गया, फिर जो आ रहा है कैनाइन हो गया, फिर आया प्री मोलर और उसके बाद जो आएगा वो क्या आएगा बेटा? मोलर। ऐसे 4 डिफरेंट टाइप के यहाँ पे टीथ जो है अटैच्ड होंगे। तो ये जो इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर जो हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी की है, ठीक है, तो ये इतना पोर्शन जो है बेटा ये एक साइड का हो गया। एज इट इज सिमिलर इधर भी रहेगा, एज इट इज सिमिलर इधर भी रहेगा, एज इट इज सिमिलर इधर भी रहेगा। समझ गए? तो अब यहाँ पे यदि मैं आपसे बोलूं कि बेटा जो बच्चे होते हैं उसमें जो टीथ का जो डेंटल फॉर्मूला होता है 2102, कौन सा टीथ बच्चों में नहीं होता है बताओ? 0। 0 कौन से नंबर पे आ रहा है बेटा? थर्ड नंबर पे। सीक्वेंस यही याद रखना है, फर्स्ट पे आता है इंसाइजर, फिर सेकंड आता है कैनाइन, 3 आता है प्री मोलर और उसके बाद आता है मोलर। तो प्री मोलर जो है वेरी गुड, जो कि बच्चे में नहीं होता है। समझ गए? समझ में आ गया बेटा? ओके, फिर इसके बाद आगे जो है समृद्धि कैसे एग्जिट हो गई बेटा क्लास से? ठीक है, मैं एक्सेस ले ले रहा हूँ बाकी लोगों को, जस्ट वेट बेटा, देखने दो, अभी कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम आया है। सभी लोग हैं क्लास में? कोई ऐसा पर्सन तो नहीं है जो अननोन नंबर नाम से ज्वाइन किया क्लास? रियल नेम से है सभी लोग? जो अननोन रहा उसको मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, ठीक है, याद रखना। पहले मोटो E5 बेटा आपको मैंने पहले ही कहा हूँ, सॉरी, ठीक है। अब बाद में जब फिर से ज्वाइन करो बेटा क्लास, रिनेम करके ज्वाइन करो। अभी आपका इतने दिनों से क्लास चल रहा है, अभी आपको रिनेम करना नहीं आ रहा है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता आप लोगों के लिए। ओके, कैसे नीट क्रैक करूंगे फिर जब आपको ये नहीं आ रहा तो? चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 2102, तो मिल्क में टोटल कितने बेटा? 20 टीथ होंगे। तो 20 कैसे होंगे बताओ? कैलकुलेट करो जल्दी से, 20 कैसे होंगे? देखो 2102 यहाँ के, 2102 यहाँ के, 2102 यहाँ के, 2102 यहाँ के, हो गए 20? हो रहे क्या? कैलकुलेट करो जल्दी से, आ रहे क्या कैलकुलेशन में? ओके गुड। तो इस तरह से बेटा यहाँ पे फॉर्म होगा डेंटल फॉर्मूला। तो अब ये जो डेंटल फॉर्मूला है, ये कौन सा डेंटल फॉर्मूला है बेटा? यहाँ पे कैलकुलेशन बताओ कितना आ रहा है? कितने हो रहे हैं? थर्टी टू हो गए? कहाँ हो गए 32? कुछ भी बोल रहे हो आप लोग, कैलकुलेट करो, कहाँ 32 आ रहा है? 2123 डिवाइडेड बाय 2123, कहाँ 32 हुआ? 40 हो गए? कहाँ 40 हो गए यार?
जीरो हो गए? नो, जीरो भी नहीं हो रहे। वन नहीं, वन भी नहीं आ रहा बेटा। नो 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 नो। देखो बेटा, 2 1 2 3, ओके, और 2 1 2 3, तो देखो 2 + 1 + 2 + 3 कितने हो रहे हैं? 8। और इधर 8। वेरी गुड निशांत, कितने हुए? 16 हुए। अब 16 मल्टीप्लाई, अब हम यहां पर 2 करेंगे, तो 16 × 2 यदि किया तब जाके 32 होंगे। तो ये वाला जो है, ये जो डेंटल फॉर्मूला यहाँ पे जो बनाया है, वो कितने पार्ट को लेके बनाया बेटा? इस तरह से हमने, यदि सॉकेट ऑफ जॉ बोन्स की हम बात करें तो वो सिर्फ कौन सा, एक तो यहाँ का और दूसरा यहाँ का ले रहा है, ये दो जगह का थोड़ी लिया अभी। मल्टीप्लाई 2 करेंगे तब जाके 32 होगा। समझ गए? तो अब देखिए बेटा, इसमें एक और चीज, ये जो 3 जो दिख रहा है ना आपको, ये 3, ये 3 कौन सा टीथ है बताओ? कौन सा वाला टीथ है 3 वाला? मोलर है। वेरी गुड। तो अब देखिए बेटा, ये मोलर जो है, इसमें जो थर्ड मोलर जो होता है, कौन सा? थर्ड मोलर टीथ जो होता है, ये शुरुआत से ही नहीं रहता बेटा, बहुत बाद में आता है। अक्कल दाढ़ बोलते हैं जिसको बेटा, विजडम टीथ। तो विजडम टीथ जो है बेटा, ये शुरुआती दौर पे नहीं रहता है, बहुत देरी से यहाँ पे ओरिजिनेट होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया बेटा क्या चीज? टीथ का डेंटल। फिर टीथ के डेंटल फॉर्मूला के बाद बेटा हम लोग और आगे आते हैं। तो बेटा ये टीथ का ये आउटर मोस्ट जो व्हाइटेस्ट पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो व्हाइटेस्ट पार्ट है, इसे कहते हैं एनामल। क्या कहते हैं बेटा? एनामल ऑफ टीथ। ये बेटा हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है टीथ की, सबसे ज्यादा हार्डेस्ट पार्ट होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हमारे बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट जो है वो कौन सा है? तो एनामल ऑफ टीथ जो है हमारे बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट है। जस्ट इनर टू द एनामल, ये सेकंड जो लेयर है ना बेटा, ये वाली, ये कहलाता है कैनाइन। ठीक है, सॉरी क्या चीज, एनामल ऑफ टीथ जो है, हाँ, इसके जस्ट नेक्स्ट लेयर जो है वो कहलाता है डेंटाइन। ठीक है, सॉरी कैनाइन जो इसके पहले का टर्म बताया, डेंटाइन। तो डेंटाइन लेयर जो होती है बेटा, वो हमारे बोन्स के समान हार्ड होती है, बट एनामल से सॉफ्ट होती है। ये हमने एक एनिमेशन देखे थे लास्ट लेक्चर में, आपको याद होगा। इस एनिमेशन में मैंने आप लोगों को क्या बताया था बेटा? इस तरह से टीथ ने फाइनली जो है हमारे फूड को क्या किया बेटा? इस तरह चीव कर दिया। तो चीविंग, चीविंग के लिए टर्म क्या यूज होता है? मेस्टिकेशन। ओके, तो मेस्टिकेशन जो है टीथ जो है ये हेल्प करता है। फिर ये क्वेश्चन हम लोगों ने देखे थे बेटा लास्ट टाइम में, ये वाला क्वेश्चन, मेस्टिकेशन मतलब चीविंग होता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखे थे हमने लास्ट टाइम। ओके चलो, ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने देख लिए थे। इसके बाद अभी हम लोग जो है एनामल, मैंने आपको बताया बेटा एनामल ऑफ टीथ क्या होता है? हार्डेस्ट चीविंग सरफेस टीथ की जो है एनामल से बनी होती है, जो फूड के मेस्टिकेशन में हेल्प करता है। ओके, फिर इसके बाद अब हम लोग पहुंच गए कहां पे बेटा? टंग पे। तो टंग जो है फ्रीली मस्कुलर ऑर्गन है, जो अटैच्ड होता है, जिसको कहते हैं फ्रेनुलम। टंग की जो सरफेस होती है वो कहलाती है पेपिली, और पेपिली जो होते हैं वहां पे प्रेजेंट होती है टेस्ट बड। ठीक है, स्वीट टेस्ट, बिटर टेस्ट, सॉल्टी टेस्ट, जितना भी जो टेस्ट है वो हमें टंग की सरफेस जो है वहां से समझ में आएगा। ओके, अब टंग की जो सरफेस है जहां पे पेपिलीज प्रेजेंट है ना, पेपिली के नाम आप लोग पूछे थे, तो फिलीफॉर्म पेपिली होता है बेटा, फंजीफॉर्म पेपिली होता है, और एक आता है वेलेट पेपिली, सर्कमवेलेट पेपिली भी कहते हैं। 3 टाइप के पेपिलीज जो है प्रेजेंट होते हैं। हाँ बेटा क्षितिज पूछो, क्या क्वेश्चन है आपको? क्षितिज बेटा आप शायद इसके पहले दूसरी बैच में थे क्या? हेलो, आपका यही बैच है क्या? अच्छा, एक क्षितिज जो है, एक और है फिर, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक, ओके, पूछो पूछो बेटा, क्या डाउट है? जल्दी से पूछो।
हाँ, मिल्क टीथ 20 होते हैं। क्या पूछना चाह रहे हो, नहीं समझा। और प्री मोलर 8 होते हैं, हाँ तो बेटा देखिए, मिल्क टीथ का जो डेंटल फॉर्मूला है वो होता है 2102। क्या होगा, 2102। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, अगेन इसको डिवाइड कर लो, क्या आ जाएगा 2102। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो किससे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 2। तो अब देखो 2 5 5/5 मल्टीप्लाई 2, तो इस तरह से 20 होंगे। कौन सा टीथ नहीं है, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो प्रीमोलर जो टीथ है वो बच्चों में नहीं होता है, समझ गए। तो 28 नहीं कहेंगे बेटा, समझ में आ गया, 20 ही होता है। ओके, पेपेली को लेके आप लोगों को थोड़े से डाउट आ रहे हैं। काम करता हूँ, थोड़ा सा एडिशनल वाला जो स्लाइड है आप लोगों के साथ शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। जस्ट वेट बेटा, एक स्लाइड में आप लोगों से शेयर करता हूँ जिसमें पेपेलीज के टर्म्स जो हैं वो दिए हुए हैं, तो आपको सारी चीजें और भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। कहाँ पर है, जस्ट वेट। जब तक के क्या है रिटर्न वाले पोर्शन में हम लोगों को ना मिले तब तक के हमें वो सारी चीजें समझ में नहीं आती है। पेपेली पेपेली, ओके अभी दिखाई नहीं दे रहा है बेटा मुझे, मैं आपको बाद में शेयर करता हूँ, वाला नोट्स में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। क्या है यहाँ पे, तो अगर हम ऐड कर दे, ठीक है। आस्था का क्या डाउट है, 3 टाइप की डेफिनेशन बताओ ना सर। ओके, क्षितिज जो है, नाउ आई अंडरस्टूड। निशांत, स्मॉल प्रोजेक्शन ऑफ टंग इज पेपिली। ओके बेटा जस्ट वेट, आप लोगों के जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। दो मिनट का टाइम दो बेटा मुझे, आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो मैं आप लोगों को सॉल्व करवा दे रहा हूँ, ठीक है। एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ठीक। जहां पे भी नहीं समझे बेझिझक कभी भी कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट जो है आप मुझसे पूछिए, सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी आप लोगों की। ओके ओके, तो देखिए बेटा, टेस्ट पेपेलीज हम देख रहे हैं। पहले तो मैं आपको डायरेक्टली डायग्राम जो है ये बता रहा हूँ। देखो ये बेटा टंग है, ठीक है, दिखाई दे रही है टंग। टंग में ये जो सरफेस आपको जो दिख रही है, ये सरफेस जो है ये हो गई बेटा पेपिली। क्या कहलाएगा ये, पेपिली। पेपिली में देखो फर्स्ट पेपिली आ रहा है सरकमवैलेंट पेपिली, इसको लिंगुअल पेपिली भी कहते हैं। सेकंड पेपिली देखो बेटा कौन सा आ रहा है, फिलीफॉर्म पेपिली, ये वाला। और उसके बाद ये जो है ये है फंजीफॉर्म पेपिली। तो देखो फंजीफॉर्म पेपिली जो है कौन सा, ये कॉर्नर वाला, और इस तरह से ऊपर वाला जो हो गया क्या हो गया, सरकमवैलेंट पेपिली। अब इसका डेफिनेशन में आपको बता दे रहा हूं। सबसे फर्स्ट जो आ रहा है बेटा कौन सा आ रहा है, सरकमवैलेंट पेपिली। सरकमवैलेंट मतलब लार्जेस्ट पेपिली है, सर्कुलर है, 8 से लेके 12 नंबर्स में इसमें टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होती है। ये हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ठीक है। थोड़ा सा ये एडिशनल पॉइंट है, याद रख सकते हो बेटा, आप लोगों के डाउट्स आ रहे थे
मैं आप लोगों को ये पॉइंट्स क्लियर करवा रहा हूँ, ठीक है। क्या क्या चीज देख ली हम लोगों ने, यहाँ पे हम लोगों ने देखिए पेपिली जो है, लार्जेस्ट पेपिली कौन सा है, तो वो है बेटा सर्कमवेलेट पेपिली। अब सर्कमवेलेट टर्म यदि यूज नहीं किया तो आपको यहाँ पे सिर्फ इतना भी पूछा जा सकता है, ये सरकम को हटा दो तो क्या कहलाएगा बेटा, वेलेट पेपिली। ऐसे भी इस तरह से पूछा जा सकता है, ठीक है, जहां पे टेस्ट बड प्रेजेंट होती है। ओके, और सारे पेपिली में जो लार्जेस्ट पेपिली जो है वो यही है, ठीक है बेटा, क्लियर हुआ। ये हो गया सर्कमवेलेट पेपिली। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पेपिली की हम बात करते हैं अभी। तो नेक्स्ट पेपिली है फंजीफॉर्म। फंजीफॉर्म मींस मशरूम के समान, ठीक। ये कहां पर प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट एट द एंटेरियल मार्जिन एंड टिप ऑफ द टंग। टिप ऑफ द टंग मींस क्या कह सकते हैं, इस तरह से ये पेपिली मतलब टंग हो गई, तो टंग की ये जो टिप जो होती है ये वाली, ये जो एंटेरियल मार्जिन जो होता है, ये कॉर्नर वाला जो पार्ट है, वहां पे प्रेजेंट जो होता है, कौन सा पेपिली प्रेजेंट होता है बेटा, फंजीफॉर्म। और ये बीच वाला ये जितना भी जो पोर्शन है यहाँ पे प्रेजेंट होता है फिलीफॉर्म पेपिली। यदि आपको कंफ्यूज हो रहा होगा तो इस तरह से आप याद रखेंगे। ओके, समझ में आया। तो ये फंजीफॉर्म पेपिली हो गया। यहां पर भी बेटा टेस्ट बर्ड होती है, और सबसे ज्यादा टेस्ट बर्ड जो यहाँ पे होती है, कितने, 200 टेस्ट बर्ड है। इसके पहले कितने थे टेस्ट बर्ड, 8 से लेकर 12। यहाँ पे कितने हैं, लार्जेस्ट भले वाला है लेकिन सबसे ज्यादा टेस्ट बर्ड फंजीफॉर्म में है। फिलीफॉर्म पेपिली बेटा यहाँ पे किसी भी टाइप की टेस्ट बर्ड नहीं होती, मतलब हमको टेस्ट जो है इस पेपिली में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गया बेटा, क्लियर हुआ पॉइंट, किसी को डाउट अभी, हेलो। पेपिली को लेकर के सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे, तो हम आगे बढ़ते हैं। रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से यस और नो में। बेटा आपको नोट करने का नीड नहीं है, मैं आप लोगों को ये जो आज पढ़ा रहा हूँ उसका पीपीटी जो है मींस पीडीएफ जो है आपको शेयर कर दूंगा। ओके, तो आप वहां से नोट कर लेना, ठीक। एक आप की नोट्स बना सकते हो चाहो तो। की नोट्स मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ सुनते चलो, और शॉर्ट नोट्स जो होते हैं वो नोट करते चलो। बाकी आपको ये पीडीएफ मिलेगा तो क्लास के बाद या फिर जब भी आपको जैसे ही पीडीएफ शेयर हो जाए उस टाइम पे आप लोग बढ़िया से नोट्स बनाओ, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा बेटा और सारी चीजें अच्छे से होंगी। ओके, हाँ, यदि आपको अभी नोट करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको टाइम दे सकता हूँ, फिर से स्लाइड रिपीट कर सकता हूँ। यस या नो, आगे बढ़े या फिर रिपीट करूँ स्लाइड, बताओ सेजल। गैलेट नहीं बेटा, फोलेट पेपिली होता है, फोलेट। 8 to 12। समृद्धि बेटा कौन सा पोर्शन रिपीट करना है, जल्दी से बताओ। समृद्धि बताओ बेटा, जल्दी से बताओ क्या रिपीट करना है। आपने सिर्फ रिपीट लिख दिए बस, कौन सा रिपीट करूं या आप बताएंगे तो मैं रिपीट कर पाऊंगा। टेस्ट बर्ड, टेस्ट बर्ड फिर से रिपीट करना है। ओके, देखिए बेटा, ये फर्स्ट वाला पार्ट है सर्कमवेलेट पेपिली। ओके, सर्कमवेलेट पेपिली जो है, क्या देखे हम लोगों ने बेटा, सर्कमवेलेट में सर्कुलर होता है, लार्जेस्ट है, 8 से लेके 12 नंबर्स में प्रेजेंट है। ओके, कहां प्रेजेंट है बेटा, प्रेजेंट इन पोस्टेरियल पार्ट ऑफ द टंग। कहां पे, पोस्टेरियल। यहां पे प्रेजेंट होता है टेस्ट बर्ड,
और ये बेटा ऑल पेपिली में लार्जेस्ट होता है। अब डायग्राम में देखो बेटा सर्कमवैलेंट पेपिली कौन सा वाला है, टंग का ये डायग्राम देखो, इस डायग्राम में कौन सा बेटा, ये देखो ये नाम बताया यहाँ पर, ये वाला जो पेपिली है, ये पीछे साइड ये जितना भी पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ये है बेटा सर्कमवैलेंट पेपिली। अब इसमें टेस्ट बर्ड, कितने टेस्ट बर्ड है तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गए टेस्ट बर्ड, समझ गए, लार्जेस्ट है। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखो नेक्स्ट जो देखे थे, कौन सा देखे बेटा नेक्स्ट हम लोगों ने, नेक्स्ट हम लोगों ने देखे फंजीफॉर्म पेपिली। तो फंजीफॉर्म जो एंटेरियल मार्जिन है, वापस से देखो पिक्चर्स में आओ और पिक्चर्स में देखो बेटा एंटेरियल मार्जिन ये वाला जो है, ये जो है ये जहां पे कितने 200 टेस्ट बर्ड होते बेटा, इस तरह से ये जो टिप होगा ये वाला पोर्शन, कौन सा पेपिली है बेटा ये, तो ये देखो फंजीफॉर्म पेपिली बोलेंगे इसे, मशरूम के समान बन गया स्ट्रक्चर। फिर इसके बाद 200 टेस्ट बर्ड है। फिर आता है फिलीफॉर्म, ये बीचों बीच वाला जो पोर्शन है ये क्या कहलाएगा बेटा, फिलीफॉर्म पेपिली। ओके, जहां पे किसी भी टाइप का टेस्ट बर्ड नहीं है, तो फिलीफॉर्म पेपिली जो एकदम ऐसा प्लेन है, नील है, यहाँ पर किसी भी टाइप का टेस्ट बर्ड प्रेजेंट नहीं है। अभी समझा बेटा सभी लोगों को, यदि यस तो हम आगे बढ़ते हैं। खुशबू ओके, वेरी गुड बेटा, चलो ग्रेट। अब मुझे ये बताओ बेटा टंग के क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं, टंग के फंक्शंस बताएंगे जल्दी से। वेरी गुड, टेस्ट होता है, स्पीच होता है, और बहुत सारे काम है बेटा। टंग जो है फूड को स्वॉलोइंग में हेल्प करता है, ठीक है, ओके, वेरी गुड, ग्रेट। चलो तो यहाँ पे देखिए पहली चीज तो टंग यूनिवर्सल टूथब्रश है। टूथब्रश मीन्स ऑब्वियसली टंग हमारे टीथ को क्लीन रख रहा है, स्पीकिंग में हेल्प कर रहा है, फूड को निगलने में हेल्प करता है, जिसे डिग्लूटेशन कहते हैं, ठीक है। स्वॉलोइंग ऑफ द फूड जो प्रोसेस होती है बेटा, उसके लिए टर्म यूज होता है डिग्लूटेशन, ये याद रखोगे आप लोग। क्या चीज बेटा, डिग्लूटेशन जो है ये आप लोगों को याद रखना है। फिर सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करने में टंग जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और टेस्ट का जो डिटेक्शन है उसमें भी तो टंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, समझे। तो ये हो गया क्या चीज बेटा, टंग के फंक्शन, ओके। डिग्लूटेशन मीन्स निगलना, फूड को चबाने के बाद जो गिटकना बोलते हैं ना, निगलना, स्वालोविंग, उससे कहते हैं डिग्लूटेशन। ओके बेटा खुशबू, समझ में आया, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, फाइनली टंग हमारा हुआ कंप्लीट। फिर इसके बाद देखिए फिर से हम एक डायग्राम को देखेंगे, ये एंटेरियल ओपनिंग थी बेटा हमारी, ये हमारा माउथ है, ये माउथ के बाद फिर इस तरह से पाइप आगे कंटिन्यू गया है, ये पाइप कंटिन्यू इस तरह से आगे बढ़ रहा है, ये और आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने के बाद फिर इस तरह से ये टर्न होगा, फिर ऐसा आएगा, ओके। तो इस तरह से ये कंटिन्यूएशन जो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे ये जो फूड का ये वाला, मतलब ये जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल का ये वाला जो पोर्शन होता है, एक कॉमन ओपनिंग है बेटा, जो कहलाता है फेरिंग्स। देखो वापस से इस डायग्राम में देखेंगे, ये हमारा माउथ हो गया, माउथ के बाद एक कॉमन ओपनिंग होती है ये वाला पोर्शन, ये कहलाता है बेटा फेरिंग्स। फिर ये वाला जो पोर्शन है ये कहलाता है इसोफेगस, जिसे फूड पाइप कहते हैं। फिर इसके बाद आगे ये वाला जो पोर्शन है ये क्या कहलाएगा बेटा, स्टमक, क्या कहलाएगा ये, स्टमक कहलाएगा, ओके। तो इस तरह से यहाँ पे फूड जो है क्या कह सकते हैं हम लोग, कंटिन्यू जो है आगे पास हुआ, ओके, जस्ट वेट। अब फूड जो कंटिन्यू पास हो रहा है मींस यहाँ पे पहली चीज तो क्या कह सकते हैं हम लोग, जो फूड है, फूड की जो प्रोसेस है मींस मूवमेंट जो हो रहा है फूड का,
क्या चीज बेटा, फूड का जो मूवमेंट जो होगा उसके लिए एक टर्म यूज होता है, उसे कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। क्या कहते हैं बेटा, पेरिस्टाल्सिस। अब पेरिस्टाल्सिस क्या है, थोड़ी देर के बाद एक एनिमेशन में आप लोगों को बताऊंगा, उसमें आपका वो सारा पोर्शन जो है वो क्या है बेटा, क्लियर हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले बेटा हम लोग यहाँ पे जो स्टडी कर रहे हैं एसोफेगस का, तो एसोफेगस और फेरिंग्स इन दोनों भी पार्ट को पहले समझ लेते हैं। देखो बेटा, इस तरह से यहाँ पे ये हमारा माउथ का ये कैविटी जो होता है इसको कहते हैं बकल कैविटी। बकल कैविटी के बाद बेटा यहाँ से ये ऐसे दो अलग अलग पोर्शन में डिवाइड हो जाएगा। हो गया डिवाइड। तो अब ये जो दो पोर्शन में डिवाइड हो गया, तो पहली चीज तो बेटा ये इधर साइड एक ट्रैकिया है हमारा, और ये ट्रैकिया की ओपनिंग है, और इधर साइड बेटा ये ओपनिंग हो गई हमारी एसोफेगस की। अब मुझे बताओ, यदि मान लो यहां से एक फूड जो पास हो रहा है, ये यहां से फूड है, और फूड के साथ ही साथ बेटा यहाँ पे आपका टंग है। ओके, ये आपकी टंग है। तो अब जैसे आपने निगले, तो निगलते ही फूड पास हुआ, पास होते सबसे पहले कहाँ जाएगा बताओ, इधर जाएगा या इधर जाएगा? इधर मतलब इसोफेगस में जाएगा या फिर ट्रैकिया के पास जाएगा? इसोफेगस। क्यों बेटा, क्यों इसोफेगस पे जाएगा, ट्रैकिया पे जाएगा? कंफर्म? रीजन, इसोफेगस वाले रीजन देंगे क्यों इसोफेगस पे जा रहा है। पहले तो ट्रैकिया है, इसोफेगस पे जाएगा ही नहीं। अब वो फूड पाइप है इसलिए फूड उधर जा रहा है, ये रीजन नहीं हुआ बेटा मंजरी? अच्छा, स्टमक के थ्रू इसोफेगस पे जा रहा है बेटा, ये तो आप इस तरह से आंसर दे रहे हैं कि आपको मालूम है इसलिए। हाँ बेटा, अच्छी चीज, आप सही हो थोड़े से। वहां पे एक पर्दा होता है, उस पर्दे का नाम क्या है? ट्रैकिया इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसलिए वहां पे ऑक्सीजन जाएगी। ओके चलो गुड, ठीक है बेटा, ये तो आंसर हुए। हाँ, साक्षी और पार्थ का आंसर सही आया बेटा, ग्लॉटिस और इपीग्लॉटिस। वेरी गुड बेटा। देखो जनरली यहाँ पे देखिए फूड जो है, यदि हम फूड के कंसेप्ट को समझे, तो फूड जो है यहाँ से जब आगे बढ़ेगा, तो आगे बढ़ने के साथ ही साथ सबसे पहले वो ट्रैकिया में ही चला जाता था। बट ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। क्यों नहीं होता ऐसा? क्योंकि बेटा ट्रैकिया में फूड की एंट्री के पहले यहाँ पे इस तरह से दीवार की तरह एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इस तरह से यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, क्योंकि जैसे ही फूड जो है यहाँ पे आया, फूड जो है इस ट्रैकिया में जाने के पहले जब आएगा, तो फूड का कांटेक्ट जो है बेटा इस ये दीवार से होगा। इस दीवार को कहते हैं बेटा एक कार्टिलेजिनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, जो कहलाता है इपीग्लॉटिस। क्या कहलाता है? इपीग्लॉटिस। जो फूड की एंट्री जो है ट्रैकिया में होने से प्रिवेंट करता है। तो ये ट्रैकिया की ये जो ओपनिंग जो है ना बेटा, ये ओपनिंग कहलाती है ग्लॉटिस। ईपी को हटा दो, तो ट्रैकिया की जो ओपनिंग है वो क्या हो गया बेटा? ग्लॉटिस। तो ग्लॉटिस में फूड ना जा पाए उसके लिए कार्टिलेजिनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, जो क्या कहलाएगा बेटा? इपीग्लॉटिस। जिसकी वजह से फूड इधर ना एंट्री किया, तो अब फूड जो है इसको यहां से जंप करा दिया जाएगा। ओके, अब फूड जंप कैसे होगा? तो देखो बेटा, फूड जैसे ही जब यहाँ पे आया, तो यहाँ ना आते हुए फूड यहाँ से इधर चला जाएगा इस तरह से। अभी एक एनिमेशन दिखाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे आएगा। फिर अब ये जो था यहाँ पे, ये जो कॉमन पासेस जहां से फूड और एयर दोनों पास हो सकती है, उसे कहते हैं फेरिंग्स। क्या कहते हैं बेटा?
फेरिंग्स। फेरिंग्स में बेटा एयर और फूड दोनों भी पास हो सकती है। अब इसके बाद फूड फाइनली इसोफेगस से होते हुए स्टमक तक पहुंचेगा। तो फूड जब स्टमक तक के पहुंचेगा तो यहाँ पे बेटा फूड को रोकने के लिए एक स्पिंक्टर्स काम करता है जिसे गैस्ट्रोएसोफेगल स्पिंक्टर्स कहते हैं। क्यों मालूम है? देखो एक डायग्राम बना रहा हूं फिर से। इस तरह से बेटा ये पाइप है हमारा लंबा सा, एसोफेगस हो गया। इस पाइप में फूड जब आएगा तो फूड जब आ रहा है बेटा तो फूड को रोकने के लिए इस तरह से एक स्पिंक्टर्स होता है। अब जब फूड इधर से आया तो फूड के आते ही जैसे कि फूड यहाँ पे आया, यहाँ से यहाँ पहुंचेगा। यहाँ जब पहुंचा तो बेटा ये स्पिंक्टर्स ओपन हुआ और फाइनली फूड इधर आ गया। अब फूड जैसे इधर आया बेटा तो ये फूड कहाँ पहुंच गया? हमारे स्टमक में पहुंच गया। और इमीडिएटली यहाँ पे ये जो स्पिंक्टर्स जो प्रेजेंट था वो क्या हो गया? क्लोज हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ का फूड जो है रिटर्न बैक ना जा पाए। क्यों? क्योंकि स्टमक में फूड आ गया तो यहाँ पे उसी के साथ साथ गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होगा, और गैस्ट्रिक जूस का जब सिक्रेशन यहाँ पे होगा तो ये रिफ्लेक्स एक्शन होगा बेटा, तो इसोफेगस की वॉल रप्चर हो सकती है। स्टमक की वॉल तो बहुत अच्छी प्रोटेक्टेड वॉल है, इसको कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन इसोफेगस की वॉल जो है वो रप्चर हो सकती है। इसलिए यहाँ पे एक स्पिंक्टर्स होता है, इस स्पिंक्टर्स को कहते हैं गैस्ट्रो इसोफेगल स्पिंक्टर्स। वेरी गुड बेटा, खुशहाली आप पढ़ के आए हो, वेरी गुड। ऐसे ही पढ़ के आना है बेटा सारी चीजें। तो इसोफेगस क्या है ये देख लेते हैं बेटा। एक फूड पाइप ये आप देख रहे हो जो कि 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है। कितना बेटा? 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है, जो कि थोरेसिक कैविटी से पास हो रहा है, स्टमक में जाके ओपन हो रहा है जो कि एब्डोमिनल कैविटी में है। इसकी एंटेरियल ओपनिंग जो होती है वो कहलाता है फेरिंग्स। ठीक है, ये इसोफेगस का ये वाला जो पोर्शन है एंटेरियल ओपनिंग है, जो क्या कहलाएगा बेटा? फेरिंग्स। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पोस्टेरियल ओपनिंग जो है कौन सी बेटा? ये यहाँ पे जो कहां पर होंगी बेटा? स्टमक में। और रोल क्या है इसका? फूड का कंडक्शन। कहां से बेटा? फेरिंग से फूड लिया, कहां पहुंचाया? स्टमक तक के। ओके, अब देखिए जब फूड यहां पे, ये डायग्राम बना रहा हूं यहां पर देखो। फूड जब फेरिंग्स से होते हुए, ठीक है, जैसे फूड यहां पर है, उसके बाद फिर आगे गया, फिर आगे गया, तो ये डायरेक्ट नहीं जाता बेटा। यहाँ पे ये जो मसल्स होते हैं ना इसोफेगस का, वो इस तरह से ऐसा ऐसा रोटेट करेगा, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगा, तब जाके फूड को आगे पास किया जाता है, ऐसे नहीं हो जाता। तो उस फिनोमिना को पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पेरिस्टाल्सिस। ये नोट करके रखना है, क्या कहलाता है? पेरिस्टाल्सिस। एग्जाम में पूछा जाएगा ये। ओके, आगे फिर मैंने आपको क्या बताया था? एक मस्कुलर स्पिंक्टर्स जो क्या कहलाता है? गैस्ट्रो इसोफेगल स्पिंक्टर्स। कहां प्रेजेंट है बेटा? ये देखो, दिखाई दे रहा है? ये जो है एक स्पिंक्टर्स है जो किसको रेगुलेट कर रहा है बेटा? इसोफेगस और स्टमक की ओपनिंग्स को रेगुलेट करता है। ये कहलाता है गैस्ट्रो इसोफेगल स्पिंक्टर्स। ओके, अब देखो थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को इपीग्लॉटिस बताया था। क्या बताया था? इपीग्लॉटिस। तो देखो ये यहाँ पे इस तरह से कार्टिलेजिनस फ्लैप है। अब ये जो फ्लैप जो है भी कैसा बेटा? ये ऐसा है। जब फूड इधर से यहाँ पे आएगा तो ये कैसा हो जाएगा बेटा? ऐसा क्लोज हो जाएगा। जब क्लोज हो गया तो ये यहाँ से हट जाएगा। तो क्लोज होने के बाद जब फूड आएगा तो ऑब्वियसली फूड क्या होगा? यहाँ से होते हुए सीधा इधर चला जाएगा। ओके, तो ये क्या कहलाता है बेटा? इपीग्लॉटिस। एक कार्टिलेजिनस फ्लैप है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखना कैसा फ्लैप होता है ये? कार्टिलेजिनस फ्लैप, जो फूड की एंट्री जो है कहां पे बेटा? ग्लॉटिस में जाने को रोकता है। और ग्लॉटिस क्या होता है बेटा? विंड पाइप की ओपनिंग को कहते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फिर से।
अब बेटा यहाँ पे आप लोगों के लिए एक एनिमेशन है, बहुत ही अच्छा एक एनिमेशन है, जिसमें हम लोग एक्चुअली इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं उसका सारा कंसेप्ट जो है बेटा आपको इस चैप्टर के इस एनिमेशन में समझ में आ जाएगा। समझ गए? इसलिए इस एनिमेशन पे फोकस करना है बेटा, ध्यान देना है। सबसे पहले फूड माउथ में आया, चिविंग हुआ, चिविंग के साथ ही साथ सलाइवा सिक्रेट होता है, फिर वो किस तरह से आगे पास हो रहा है, ये सारी चीजें हम देखेंगे बेटा। ओके चलो, तो देखिए ओरल कैविटी से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको बकल कैविटी भी कहते हैं बेटा, जहाँ पे टीथ है और टंग है। फूड का मेस्टिकेशन हुआ, इमीडिएटली बेटा सलाइवरी ग्लैंड जो है सलाइवा सिक्रेट कर रहा है। सलाइवा सिक्रेशन होने की वजह से फूड जो है मॉइस्ट हो जाएगा बेटा। मॉइस्ट होते ही फूड एक बॉल के समान एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे बोलस कहते हैं। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, देखो ये इपिग्लॉटिस है। अब फूड आएगा तो देखो क्या होगा, ये ऐसा पीछे साइड चला गया, तो ये आते ही अभी फूड जो है कहाँ जाएगा बेटा, डायरेक्टली विंड पाइप को छोड़ते हुए, ठीक है, ये बीच वाला पोर्शन फेरिंग्स है ना, इपिग्लॉटिस क्लोज हुआ तो फूड जो है डायरेक्टली इसोफेगस पे ट्रांसफर होगा बेटा। अब यहाँ पे देखिए बेटा, ये मस्कुलर वेव लाइक कॉन्ट्रेक्शंस और रिलैक्सेशन हो रहा है इस तरह से, इसे कहते हैं बेटा पेरिस्टालसिस। ठीक है, सिकुड़ रहा है फिर फैल रहा है, इसको वेव लाइक मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शंस एंड रिलैक्सेशन बोलते हैं। इस फिनोमिना को कहते हैं पेरिस्टालसिस, जिसकी हेल्प से फूड जो है फाइनली कहां पहुंच गया बेटा, स्टमक तक के पहुंच गया। अब फूड जो है जैसे ही स्टमक तक के पहुंचा, अभी जैसे यहाँ पे पहुंचेगा तो अब क्या होगा बेटा, यहाँ आते ही यहाँ पे अभी रबिंग होंगी, मींस यहाँ पे अभी सिक्रेशन होगा गैस्ट्रिक जूस का। और गैस्ट्रिक जूस के बाद देखो फूड आपको भी ऐसा सॉलिड दिख रहा है, तो ये सेमी सॉलिड सेमी लिक्विड इस तरह से फूड कन्वर्ट हो जाएगा। मींस चर्निंग होता है यहाँ पे फूड का। क्या होता है बेटा, फूड की चर्निंग होती है। अगेन एक बार फिर से एनिमेशन को फिर से चेक करेंगे बेटा हम लोग, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा वाला पार्ट पढ़ लेते हैं, फिर वापस से हम वापस से वही एनिमेशन को फिर से समझेंगे। पहले एक बार रिस्पॉन्स करेंगे बेटा। आप लोग क्लास में है कि सभी लोग यस सर बताएंगे? ये लो आपको म्यूट अनम्यूट का एक्सेस दे रहा हूँ, जल्दी से यस सर बता दो। यस सर, नो सर, समझा सभी को? यस सर, यस सर, यस सर। ओके चलो, वेरी गुड बेटा। स्टमक अभी हम देख रहे हैं बेटा। तो स्टमक में अभी यहाँ पे हम लोग सबसे पहले स्टमक के पार्ट्स देखेंगे। स्टमक के बेटा 4 पार्ट होते हैं। 4 पार्ट क्या क्या होता है बेटा, बॉडी होता है, फंडस होता है, पाइलोरस होता है और कार्डियक होता है। तो देखिए बेटा, पहली चीज तो यहाँ पे नीचे वाला ये जो पोर्शन है ये पाइलोरिक कहलाएगा। इधर साइड का ये जो पोर्शन है फंडस कहलाता है। ओके, ये इधर साइड इसोफेगस जहां से स्टमक में एंट्री हो रही है, और ये वाला जो पोर्शन है बेटा ये कार्डियक होता है। ओके, एक और पार्ट है कार्डियक जो है ये पहले साइड का रहेगा, पीछे साइड जो होता है बॉडी होता है। मैंने इस डायग्राम में 3 ही पार्ट को रिप्रेजेंट किया। और यहाँ पे इधर साइड एक स्पिंक्टर्स होता है बेटा, इस स्पिंक्टर्स को कहते हैं पाइलोरिक स्पिंक्टर्स। क्या कहते हैं इसे, पाइलोरिक स्पिंक्टर्स। तो स्टमक जो है बेटा देखो, एब्डोमिनल कैविटी में इसका लोकेशन दिखाई दे रहा है आपको, ये स्टमक है। इसकी जस्ट नीचे बेटा ये लार्ज इंटेस्टाइन है, और ये ऐसा कंटिन्यू होके जो अंदर साइड इस तरह से ये जो गया है, ये जो है बेटा ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ओके, ये सारी चीज तो वैसे भी आपको पता होंगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी क्लियर करना है हमें। तो स्टमक बेटा एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जहां पे टेम्परली फूड जो है स्टोर होता है। ठीक है, तो जनरली वैसे 4 टाइप है, एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है। लेकिन यदि आपको मेजर यदि टर्म यूज किया, ठीक है, तो मेजर जो है इसके 3 पार्ट होते हैं, हमारे एनसीईआरटी नहीं बताया। तो मेजर जो 3 पार्ट है इसके, जिसमें एक तो कार्डियक है, फंडस है और पाइलोरस है। ओके, तो कार्डियक बेटा एक ऐसा पोर्शन जो जहां पे एसोफेगस ओपन हो रहा है। कौन सा वाला पार्ट बेटा, ये वाला पार्ट। तो ये इसोफेगस की जो ओपनिंग होती है इसको कार्डियक कहते हैं। फिर उसके बाद आता है ये फंडस रीजन, और जो बेटा
पाइलोरिक जो होता है, ठीक है, जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन मींस ये वाला जो पोर्शन है इसको पाइलोरिक बोलते हैं। ओके, ये हो गया स्टमक। तो स्टमक के पार्ट हो गए बेटा, और स्टमक की जो ओपनिंग जो हो रही है डिओडिनम में, वहां पे भी एक स्पिंक्टर्स गार्ड कर रहा है, उस स्पिंक्टर्स को कहते हैं पाइलोरिक स्पिंक्टर्स। क्या कहेंगे बेटा? पाइलोरिक स्पिंक्टर्स। रोल क्या है बेटा? फूड को टेम्परली स्टोर रखेगा, गैस्ट्रिक जूस फूड के साथ मिक्स होता है जिसकी वजह से चर्निंग हो जाती है। इस तरह से फूड जो है, जैसे पेपर को पानी में रखते तो लुगदी बन जाती है ना, इस तरह से फूड बेटा यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है, उसको चर्निंग ऑफ फूड बोलते हैं। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे स्टमक जो है इसका क्या रहेगा बेटा? रोल होता है। ओके, तो वंस अगेन बेटा, थोड़ी देर पहले जो एनिमेशन हम देख रहे थे एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं ताकि हमें वही सारी चीजें समझ में आए फिर से। ओके, चलो ध्यान देंगे, एक बार रिपीट होगा, फिर स्टमक और उसके बाद डिओडिनम और पैनक्रियाज, वो भी पार्ट में इसी एनिमेशन में आप लोगों को क्लियर करवा दूंगा। जिससे नहीं समझाऊंगा, एक बार रिपीट हुआ एनिमेशन देख लो बेटा। चीविंग हो रहा है बेटा फूड का, मीन्स मैस्टिकेशन हो रहा है यहाँ पर। मैस्टिकेशन के बाद फेरिंग्स से होते हुए फूड जो है इपिग्लोटिस क्लोज कर रहा है ग्लोटिस को, इसोफेगस पे जाएगा फूड, पेरिस्टालसिस मूवमेंट होगा अभी यहाँ पर, गैस्ट्रोइसोफेगल स्फिंक्टर्स, इट इज आल्सो नॉन एज कार्डियक स्फिंक्टर्स, नोट करके रखेंगे, क्या बोलते हैं इसे? कार्डियक स्फिंक्टर्स। ये ओपन होगा, फूड पहुंचा स्टमक में, गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट हुआ अभी यहाँ पर, गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन से फूड जो है सेमी सॉलिड फूड में कन्वर्ट हो गया, जो काइम कहलाता है। टर्म नोट करके रखेंगे बेटा, काइम, CHYME, काइम। ये इस तरह का स्ट्रक्चर फूड का जो है वो काइम कहलाएगा। अब जब काइम बनेगा तब जाके पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है बेटा ओपन होता है, ठीक है, जिसकी वजह से फूड जो है आगे डिओडिनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है बेटा डिओडिनम, जहां पे फूड जो है आगे क्या होगा बेटा? पास होगा डिओडिनम में। अब जब फूड पास हुआ तो यहाँ पे बेटा लीवर और पैनक्रियाज का जो सिक्रेशन है वो भी हेल्प करता है, ठीक है। तो लीवर और पैनक्रियाज से बेटा ये ग्लैंड है, ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है बेटा, जो अपना जूस सिक्रेट करेगा जिसमें एंजाइम होते हैं, जिसकी वजह से फूड जो है कंप्लीटली डाइजेस्ट होगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन में बेटा विलाई प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से फूड जो है एब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन है बेटा, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। ये असेंडिंग कोलोन है, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन एंड सिग्मोइड कोलोन। इस तरह से 4 टाइप के कोलोन यहाँ पे प्रेजेंट है। देन फाइनली बेटा रेक्टम, और उससे बाहर आ गया क्या चीज? एनस। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो एनस से होते हुए क्या होगा बेटा? हमारे बॉडी से बाहर हो जाएगा। तो ये बेटा एनिमेशन जिसमें एक ओवरव्यू आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का समझ में आया होगा, ठीक है। तो आगे का पार्ट जहां पे हम लोगों को स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो समझना है। क्या समझना बेटा अभी हमको? स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये अभी हम लोगों को समझना है। ओके बेटा, रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से यस और नो में, आगे बढ़े, कंटिन्यू करें। वेरी गुड। खुशबू, पार्थ, अश्लेषा, हर्षिता, आर्या, देवांश, रुतिका, अथर्व, समृद्धि, कीर्ति, श्वेता। वेरी गुड बेटा। चलो आपके बहुत सारे चैट बहुत फास्ट हो गए, नाम नहीं ले पाया मैं। चलो आगे बढ़ते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन अभी देख रहे बेटा, देखो ये इस तरह से आपको जो दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, फर्स्ट पार्ट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का ये है डिओडिनम, सेकंड आता है जिजेनम, थर्ड आता है इलियम। देखो ये डिओडिनम बेटा, डिओडिनम कहां से कहां तक के बेटा? ये देखो सी या फिर यू लाइक स्ट्रक्चर आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये इतना, ये होगा डिओडिनम। इसके बाद ये वाला जो पार्ट है ये जिजेनम, उसके बाद ये लास्ट वाला जो पार्ट आएगा वो आएगा बेटा इलियम। याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है बेटा, सीक्वेंस याद रखना है। तो डीजे जो है इंडिया में बहुत फेमस है, तो सीक्वेंस याद रहेगा, पहला डिओडिनम आता है, फिर जिजेनम आता है और फिर इलियम आता है। ओके,
तो इस तरह से आप याद रख सकते हो स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या चीज? लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल कौन सा होता है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। तो कौन सा होता है बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन। कितना है बेटा? 6.25 मीटर लॉन्ग जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। थोड़ा सा एनसीईआरटी के बाहर जाएंगे, बट पहले तीनों भी टाइप्स जो है वो समझ लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। पहली चीज तो बेटा यहाँ पे फर्स्ट पार्ट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसके 3 पार्ट है। ओके, 3 पार्ट में फर्स्ट जो है बेटा डियोडिनम, कैसे दिखाई देता है बेटा? ये सी के समान दिखाई देता है। फिर लॉन्ग क्वाइल एक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है बेटा, याद रखना। क्या बोल रहा हूँ? लॉन्ग क्वाइल। हेलो, लॉन्ग क्वाइल मिडल पोर्शन क्या है? जिजेनम। और हाईली क्वाइल्ड जो पोर्शन है वो कहलाता है इलियम। हाईली क्वाइल्ड। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन एग्जाम में कैसा आएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर करेक्ट? स्मॉल इंटेस्टाइन डिस्टिंग्विबल इनटू 3 रीजन। फर्स्ट ऑप्शन आएगा सी सेप डियोडिनम, सेकेंड ऑप्शन आएगा लॉन्ग क्वाइल मिडल पोर्शन इलियम, हाईली क्वाइल्ड जिजेनम, या फिर लॉन्ग क्वाइल की जगह पे हाईली क्वाइल्ड मिडल पोर्शन जिजेनम आ जाएगा और लॉन्ग क्वाइल इलियम। गड़बड़ होगी ना, ट्विस्ट कर दिया। याद रखना है जिजेनम ही लॉन्ग क्वाइल है और इलियम हाईली क्वाइल्ड है। ये छोटे से टर्म को लेकर के ट्विस्टिंग होंगी और एग्जामिनर आपके साथ एक खेल खेल लेगा, आपके स्कोर कम हो जाएंगे बेटा, ध्यान रखना, गलती नहीं करना। और इलियम जो है इसकी ओपनिंग जो होंगी वो कहाँ होंगी बेटा? लार्ज इंटेस्टाइन में होंगी। फंक्शन क्या है इसका? ऑब्वियसली फूड को डाइजेस्ट करना और फूड को एब्जॉर्ब करना। थोड़ा सा एडिशनल बेटा एनसीईआरटी के बाहर जाऊंगा, इंपॉर्टेंट है इसलिए, ठीक है। ये वाला पार्ट आपको याद रखना है। क्या चीज? यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बेटा 3 पार्ट होते हैं, डियोडिनम, जिजेनम जो कि मिडल है, और डिस्टल पार्ट जो है इलियम है। प्रोक्सिमल पार्ट कौन सा है? तो प्रोक्सिमल पोर्शन डियोडिनम है। डियोडिनम जो है 25 सेंटीमीटर, ओनली सेंटीमीटर में बेटा 25 सेंटीमीटर। मिडल वाला 2 से 2.5 मीटर है और ये 3.5 मीटर, मीटर में है बेटा। सबसे लॉन्गेस्ट जो है तीनों में भी देखेंगे तो इलियम सबसे लॉन्गेस्ट आ जाएगा। समझे? सिर्फ इतना ही याद रखना है। और यहाँ पे बेटा एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं विलाई। जिजेनम में टंग के समान होता है और इलियम में बेटा ये फिंगर लाइक होता है, जो क्या कहलाता है? विलाई। विलाई का ही तो काम है बेटा जो फूड को एब्जॉर्ब कर रहा है। देखो ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। देखो यहाँ पे इस डायग्राम पे फोकस करो पहले तो। कौन सा वाला? ये वाला। ये इंटेस्टाइन है। इंटेस्टाइन के ये सेक्शंस को कट किया, कट करने के बाद बेटा इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा। ये स्ट्रक्चर में आप देखोगे तो इस तरह से फिंगर लाइक पोर्शन दिख रहा है बेटा, ये होता है विलाई। फिर विलाई के अंदर बेटा इस तरह से कैपिलरीज और लैक्टियल्स, ये ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। तो ये क्या हो गया बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसमें हम लोगों ने विलाई को समझे। फिर आता है नेक्स्ट लार्ज इंटेस्टाइन। हाँ बेटा, ये एडिशनल वाला भी आपको पीडीएफ में शेयर हो जाएगा, ठीक है। डोंट वरी, टेंशन ना लो बेटा, जो भी एडिशनल पोर्शन है सारी चीजें आपको मैं पीडीएफ में शेयर कर दूंगा। ओके, ठीक, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे बेटा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में मैंने थोड़ी देर पहले एनिमेशन में बताया, देखो ये सीकम है, ये वाला जो पार्ट है ये कोलोन है, और लास्ट वाला पार्ट रेक्टम, ठीक है। तो सीकम जो है देखिए कंसिस्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। काम क्या है? तो लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं हो रहा बेटा, ओनली वाटर और मिनरल्स का ही एब्जॉर्प्शन होता है और अनडाइजेस्टेड फूड यहाँ पर रहते हैं। इसी के साथ साथ बेटा देखो इधर साइड आपको एक ये स्केल के समान एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये होता है बेटा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्या होता है ये? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो हमारे लिए वेस्टिजियल ऑर्गन है। शायद वॉइस का ब्रेक हुआ होगा आप लोगों के साथ। देखो बेटा रिस्पॉन्स करेंगे, वॉइस फ्लक्चुएट हो रही है क्या? अभी ठीक है क्या बेटा? चेक करो। हाँ थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हुआ होगा, अभी ठीक होगा शायद। ओके आगे बढ़े फिर।
हाँ इट्स ओके, वेरी गुड। सीकम हम लोग देख रहे हैं बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स देख रहे थे। क्या चीज, इस तरह से लार्ज इंटेस्टाइन एक फ्रेमवर्क बाउंड्री होती है बेटा, इनसाइड में ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये पहला पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन का सीकम होता है, और सीकम में इस तरह से बेटा ये वाला पार्ट जो है एक वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है, ठीक है। फिर सीकम जो है ये ब्लाइंड सेक पाउच कहलाता है। ब्लाइंड मतलब क्या होता है, एक साइड से क्लोज है और ओनली एक ही साइड ओपनिंग है इसकी। ये इलियम जो आता है ना, ये अंदर साइड से ऐसा इधर से ओपन तो होता है, बट एक्चुअली ओपन नहीं, ये भी क्लोज ही होता है। मैं आपको दूसरी पिक्चर में दिखाऊंगा, इसलिए इसको ब्लाइंड सेक पाउच कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, ब्लाइंड सेक पाउच। तो देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर है सीकम, एक स्मॉल ब्लाइंड सेक होता है, यहाँ पे होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बेटा रिस्पॉन्स करेंगे, जल्दी से बताएंगे क्या होता है सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मीनिंग। सिम्बायोसिस का मतलब बता दो आप पहले जल्दी से। वेरी गुड, म्यूचुअल रिलेशनशिप जो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहलाता है। गुड गुड, वेरी गुड बेटा। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप गिव और टेक रिलेशनशिप होता है, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया लेगुमिनस प्लांट के साथ रहता है। ऐसे बेटा ई कोलाई बैक्टीरिया जो है, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है ना इस तरह से, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन जो है इसमें बेटा ये जो हमारा सीकम है, इस सीकम में बेटा यहाँ पे ई कोलाई बैक्टीरिया प्रेजेंट है। और वो क्या कर रहा है मालूम है, हमारे बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड फूड है ना उसको खा लेता है, बदले में विटामिन B12 का प्रोडक्शन देता है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या है, सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर प्रेजेंट है, ये बताना चाह रहा है एनसीईआरटी हमें। याद रखना बेटा, ये पार्ट नोट करके रख लो। क्या चीज, ई कोलाई नोट कर लोगे, ई कोलाई नाम सुने, ई कोलाई, ई डॉट कोलाई, ई मीन्स इस्चेरिचिया कोलाई। ओके, नहीं मालूम होगा नोट कर लो बेटा। ई कोलाई बैक्टीरिया क्या कर रहा है, विटामिन B12 का प्रोडक्शन दे रहा है। ओके, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सीकम हम लोग देख रहे थे बेटा, फिर एक नैरो फिंगर लेग एक स्ट्रक्चर जो कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है। वेस्टिजियल है बेटा, वेस्टिजियल जानते हो क्या होता है, फंक्शनलेस, हमारे लिए किसी काम का नहीं है, तो हमारे बॉडी में बट हमारे किसी काम का नहीं होता है। सीकम की ओपनिंग कहां पर होती है, कोलोन में, देखे थे हम लोगों ने बेटा, ये देखो ये हो गया सीकम, ये ओपन होगा कोलोन में, फिर ये आगे बढ़ रहा है, ये आगे जा रहा है, फिर इस तरह से और ये आउट, ये ऐसा होता है सीकम। अब कोलोन क्या है बेटा, तो कोलोन के कितने टाइप्स है, असेंडिंग, डिसेंडिंग और ट्रांसवर्स कोलोन। एनसीईआरटी ने 3 बताया, और एक और चौथा होता है सिग्मोइड। 4 टाइप होते हैं बेटा। तो कोलोन जो बेटा 3 पार्ट, एक पार्ट ये असेंडिंग हो गया, फिर उसका ये वाला डिसेंडिंग हो गया, और ये वाला क्या हो गया, ट्रांसवर्स हो गया। 3 पार्ट है। डिसेंडिंग पार्ट ओपन होता है रेक्टम में, और रेक्टम ओपन होता है कहां पे बेटा, एनस में। ये कोलोन का ये वाला पार्ट ट्रांसवर्स हो गया, और कोलोन का ये वाला जो पार्ट है बेटा डिसेंडिंग हो गया। समझ में आ रहा है क्या बेटा, ये कोलोन का फर्स्ट पार्ट असेंडिंग, ये डिसेंडिंग, ये ट्रांसवर्स। इसके बाद ये इधर का एनिमेशन में बताया था मैंने, सिग्मोइड होता है, फिर रेक्टम, फिर एनस। 4 पार्ट होते हैं। ओके, जहां समझने वाला पार्ट है वहां पे मैं आप लोगों को बता रहा हूं। एनसीईआरटी में दिया है कि बेटा, एनसीईआरटी में सिग्मोइड नहीं दिया है शायद, ठीक है, बट फिर भी याद रखिए, नहीं दिया इसलिए स्लाइड में भी नहीं बताया मैंने, अलग से मैं बताऊंगा आपको, वो है क्या, ओके ठीक है। डिसेंडिंग के बाद सिग्मोइड याद रखना है आपको, ठीक है, ओके गुड बेटा, दिया है, चलो ठीक, वेरी गुड। सिग्मोइड याद रखना है, 4th पार्ट जो आता है सिग्मोइड। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बेटा, अब हम लोग यहाँ पे जो एलिमेंट्री कैनॉल है, इसका वॉल समझना है, बट ये थोड़ा सा, कितना टाइम है आपके पास, 5 मिनट्स है। 5 मिनट्स में सिर्फ नाम हम देख लेते हैं, अभी फंक्शंस हम कल देखेंगे। देखो बेटा, एलिमेंट्री कैनॉल जो है बेटा, एलिमेंट्री कैनॉल माउथ से लेके जो लास्ट तक के जा रहा है, तो इस तरह से देखो, एक ये पाइप है, ये पाइप कैसे बना है बेटा, तो इस पाइप को देखेंगे तो ये देखो, ये बाहर की एक लेयर बनेगी इस पाइप में, फिर उसके बाद एक अंदर एक और लेयर आएंगी, उसके बाद फिर उसके अंदर एक और लेयर आएंगी,
ओके, ऐसी टोटल कितनी लेयर बनेंगी यहाँ पे? 4 लेयर बनती है बेटा। ओके, ये एक आउटर लेयर, उसके बाद ये एक और लेयर आ गई यहाँ पर, फिर उसके बाद अगेन एक और लेयर इस तरह से आ जाएंगी, उसके बाद अगेन एक और लेयर ऐसी आ जाएगी। तो ऐसे कितनी लेयर होती है बेटा? 4 लेयर से बना होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल जो है एसोफेगस से लेकर के रेक्टम तक के 4 लेयर होती है बेटा। ओके, आउटर मोस्ट लेयर जो है सेरोसा कहलाएगा, फिर मस्कुलरिस, फिर सब म्यूकोसा एंड लास्ट में आएगा म्यूकोसा। चलो देखते हैं, ये देखो सेरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। डायग्राम से समझेंगे। देखो, याद रखना बेटा, याद ना रहे तो याद रखना कैसे, एस एम याद रखना, या फिर SMS भेजा, एम नाम का कोई पर्सन देख लो आपके रिलेटिव होगा तो, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना। तो शुरू का आउटर मोस्ट लेयर जो है बेटा ये वाली, ये है सेरोसा, सेकंड लेयर मस्कुलरिस, उसके बाद आएगा म्यूकोसा, ठीक है, पहले आएगा सब म्यूकोसा और फिर अंदर का म्यूकोसा, फिर ये बेटा ल्यूमेन है जहां पे सिक्रेशन होता है। ओके, इसमें अगेन एक और पार्ट याद रखने वाला है, मस्कुलरीज वाला। मस्कुलरीज में बेटा इनर लेयर सर्कुलर होती है और आउटर लेयर लॉन्गिट्यूडिनल होती है, बट एनसीईआरटी में देखना बेटा ये उल्टा दिया है। ओके, देखो सर्कुलर को लॉन्गिट्यूडिनल बता रहा, लॉन्गिट्यूडिनल को सर्कुलर बता रहा, बट ऐसे ही याद रखना, अपना दिमाग नहीं लगाना, समझे? जैसा दिया है वैसा ही याद रखना, नहीं तो गड़बड़ कर बैठोगे बेटा। इनर कैसा है? सर्कुलर, और आउटर लॉन्गिट्यूडिनल, यही याद रखना है। ये देखो बेटा, ये जब हम कट करेंगे ना तो ये देखो ऐसी एक लेयर, फिर ये, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, ये ऐसी अलग अलग लेयर्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, समझ में आया? हेलो, वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? नो, यस, नो, क्या है? हाँ, चलो। तो ओके बेटा, यहां तक के आज हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है स्टडी किए हैं। उम्मीद करता हूं बहुत मजा आया होगा आप लोगों को आज। ठीक है, यहाँ पे बेटा आगे पढ़ाने के लिए तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट देखिए टाइम का लिमिटेशन है, इसलिए बेटा ये वाला जो आगे का पोर्शन है ये सारा हम लोग आगे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, यदि आपको PDF मिलता है बेटा तो इस तरह से आपको कुछ हाइपर लिंक मिलेगा, इस हाइपर लिंक पे क्लिक करके आप यूट्यूब पे, वैसे तो यूट्यूब का लिंक मिल गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे आपने, नहीं किए होंगे तो कर लेना, ताकि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहो। लेक्चर अपलोड होते ही आपको डायरेक्टली वीडियो मिल जाएगा बेटा, जो आज लेक्चर हुआ है उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम, ठीक है, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसका मेन चैनल का लिंक है बेटा, बट आपके लिए मैं एक अलग लिंक जहाँ पे बेटा क्विज होता है। ठीक है, वैसे तो आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, ओनली व्हाट्सएप सफिशियंट है जहाँ पे लिंक मिलता है। लेकिन बेटा फिर भी देखो, ये टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन करोगे तो आपको उसका हेल्प मिलेगा, एक tiny.cc एक्सचेंज नीट बायोलॉजी, ये एक लिंक है बेटा। यदि आपको ये PDF मिल रहा है, मिल ही जाएगा, तो इस लिंक पे क्लिक करोगे बेटा तो ये इस तरह से ओल्ड हमारे मटेरियल से बेटा, जहाँ पे ये इस तरह से क्लिक करते ही ऐसा वेब पेज ओपन होता है, जहाँ पे वैसे लेक्चर्स जो है आपको, ये सारा जो लेक्चर्स है देखो, इधर PDF है और इधर ये वीडियो आपको दिखाई दे रहा है, ये अभी तक के जो लेक्चर्स हुए उसका डेटा है बेटा। आप लोगों के लिए भी एक नीट 2020 है, देखो ये 11th 12th DPS और ऐसे आगे एक आपको मिलेगा यहाँ पे पेज में। ओके, तो वहां पे आप जा करके सारा डेटा ले सकते हो, बाई चांस आपको शेयर नहीं किया गया तो आप वहां से भी ले सकते हो। ओके, आपको लिंक मिला है ना बेटा, ग्रुप में लिंक मिला है ना, उसी लिंक पे क्लिक कर लेना। नीट बायोलॉजी ऑनलाइन के नाम से ही चैनल का नाम है, यूट्यूब चैनल, और ये टेलीग्राम चैनल का नाम है बेटा एक्सचेंज आइनोज, या फिर आप यूट्यूब पे ये एक्सचेंज आइनोज भी टाइप करोगे तो भी आप लोगों को बेटा डायरेक्टली चैनल जो है मिल जाएंगे। ये इस तरह से एक्सचेंज आइनोज जो है, इस नाम को सर्च करोगे यदि आप, तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। टेलीग्राम पे भी चैनल सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा बेटा। ओके, एक्सचेंज आइनोज या फिर नीट का डोज के नाम पे बेटा चैनल है टेलीग्राम पे। ओके, चलो तो थैंक यू बेटा, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।